तो प्राइम न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान नवीन कपूर ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे किसी भी विजिलेंस जांच को लेकर कोई जानकारी नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हालांकि लगातार इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर कि उन्होंने अपने ही ठेकेदार को कमीशन देने की बात कही है और उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसी अवैध संपत्तियां भी है। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद, विजय शर्मा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। और सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही थी कि नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा और इसी के तहत जो है लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। मुठभेड़ में हालांकि ये दुखद खबर कि एक जवान शहीद हुआ है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़, और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बहुत सारे आर्म्स भी हथियार भी जब्त अभी सर्च जारी है, उसमें डेड बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। से मुठभेड़, और ऐसे में आपने सुना भी कि किस तरीके से मुठभेड़ के दौरान 26 नक्सली ढेर किए गए हैं और इसके साथ ही चूंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नक्सल मुक्त राज्य बनाया जाएगा, इसके लिए ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चूंकि बताया भी गया कि जो एक जवान शहीद हुआ है और ऐसे में 26 नक्सली ढेर किए गए हैं। संदीप संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। संदीप, सुरक्षा बलों और जवानों के बीच मुठभेड़ ऐसे में बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, चूंकि सुरक्षा बल और नक्सली के बीच मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है कि 26 नक्सली ढेर किए गए हैं। जी बिल्कुल चंदा, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकल के आ पा रही जो कि नारायणपुर और बीजापुर की सीमा से लगा हुआ जो ओरछा और इंद्रावती का जो इलाका है, मध्य इलाका, जहाँ पे लगभग 50 घंटे से जो सर्चिंग अभियान चला था, इसी बीच में जो खबर निकल के आ पाई है कि जहाँ पे जो बंदूकधारी जो सुरक्षा नक्सली थे उनको सुरक्षा बलों ने घेर करके एम्बुश लगा करके मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि 26 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है और अभी जो लगातार जो कार्रवाई है, जो उनकी सामग्रियां थी और डेड बॉडी रिकवर होने की कार्रवाई है, वो जवानों द्वारा चल रहा है। लगभग 50 घंटे से ऑपरेशन जो नारायणपुर और बीजापुर से लगा हुआ जो इलाका था वहां पे किया गया और नक्सलियों के पास से AK-47 सहित जो अत्याधुनिक जो हथियार थे वो भी बरामद किए हैं, जो रसद के सामान थे और जो सामान उनके साथ नक्सलियों के थे वो बरामद किए गए। हालांकि इसमें दुख की बात यह है कि हादसे में एक जवान शहीद हुआ और एक जवान घायल है। हालांकि इस मामले को लेकर के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस बात की जवानों की शौर्य की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बड़ा करिश्माई सर्चिंग अभियान करते हुए जवानों को। ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। विजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार ये कहा भी है कि अब क्षेत्र को, अब राज्य को नक्सल मुक्त बनाना है, उसी के तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। विजय जी। जी बिल्कुल, कार्रवाइयां जारी हैं और अबूझमाड़ इंद्रावती नेशनल पार्क के बीच में ट्राई जंक्शन है नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा का, वहाँ 48 घंटे से सर्चिंग चल रहा था और 26 से अधिक डेड बॉडी रिकवर किए गए हैं जी। इसमें कुछ बड़े नक्सली कैडर होने की भी संभावना है। इसके अलावा जवानों के शौर्य के कारण हुआ, जवानों की भुजाओं की ताकत के आधार पर ही ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।
और आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ताकि जो भी नक्सली अभी फिलहाल हैं उन्हें भी ढेर किया जाए? न ढेर करने वाली कोई बात नहीं, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती है, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है, परंतु ये अवश्य है कि बस्तर के कोने कोने तक देश का संविधान लागू हो, विकास वहां तक पहुंचे, विकास का मार्ग प्रशस्त हो और इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी। फिलहाल अगर इस बात को लेकर बात करें, छत्तीसगढ़ में जो बताया जा रहा है कि 26 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं विजय जी, क्या और भी वहां पर कार्रवाई की गई है? बंकरों को भी ध्वस्त किया गया, इसको लेकर भी कोई जानकारी? वो जानकारी आएगी, अभी उसमें सर्चिंग जारी है और डेड बॉडी रिकवर होने के बाद बाकी जानकारी और आएंगी, क्या क्या रिकवर होता है। बहुत सारा असला बारूद सब होने की संभावना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार नक्सलियों को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। जिस तरीके से हमारे साथ संदीप भी बने हुए हैं। संदीप, चूंकि आपसे ये जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि 26 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं, कुछ बंकरों को भी वहां पर ध्वस्त किया गया है। 26 से ज्यादा की संख्या की अगर बात करें तो अभी तक क्या पुष्टि हुई है, कितने नक्सली ढेर किए गए हैं? देखिए विजय शर्मा जी जो डिप्टी सीएम हैं और जो गृह मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 26 नक्सलियों को फिलहाल के तौर पर मारा गया। इसमें बड़े कैडर के भी नक्सलियों के शामिल होने की बात उन्होंने कही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो अंतिम जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो अभी फिलहाल के तौर पे चल रहा है। जो नक्सलियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया। जैसे बंकर की आप बात करें तो 50 घंटे से लगातार नक्सल विरोधी जो अभियान था वो चल रहा था और इसी बीच में बड़ी सफलता जो है जवानों को मिली है और यही वजह है कि जवानों के शौर्य को, उनकी कहीं न भुजाओं की ताकतों को तारीफ करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले को लेकर के उनको तारीफ करते हैं, क्योंकि लगातार नक्सल मुक्त बनाने को लेकर के सर्चिंग अभियान चला था। बड़ी खबर निकल के जो आ पा रही, 26 नक्सली फिलहाल मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया जा रहा है। चल रहा ठीक है। इसके अलावा संदीप, बताया ये भी जा रहा है कि जो हथियार बनाए जाते देसी तौर पर, उन फैक्ट्री का भी वहां पर ध्वस्त किया गया। इसको लेकर क्या जानकारी संदीप? निश्चित तौर पे लगातार बस्तर में ये लगातार नक्सलियों के ठिकाने जहां जहां पहुंच चुके होते थे उन ठिकानों पर जवान लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले भी खबर निकल के सामने आई कि जिस तरीके से नक्सली जो अत्याधुनिक जो हथियार तैयार करते थे, बड़ी बड़ी मशीनें भी उस जंगल में मिला करती थी। हालांकि बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर जो पुलिस के अधिकारियों ने जो लिया था, वहां पर प्रदर्शनी लगा करके इस बात को दिखाया था कि किस तरह से वजनी जो मशीनें हैं वो वहां पर जंगलों में, जहां पर जवानों को जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वैसे जगहों पे नक्सली इस मशीनों को ले आकर के वहां पर अपना हथियार तैयार करते थे। लेकिन आज की बड़ी खबर चंदा यही है कि 26 नक्सली ढेर हो गए हैं। अब देखना होगा जब इस मामले का खुलासा होगा तो बड़े बड़े कैडर के कौन नक्सली हैं जिसकी बात निकल के आ पा रही। इसमें हालांकि नक्सली के जो एक लीडर रूपेश की भी बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि जब खुलासा होगा तब इस मामले का खुलासा होगा। ठीक है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई कि कौन कौन से उनके संगठन हैं? अगर माओवादी संगठनों की बात करें तो किस तरीके से नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं संदीप? प्रारंभिक तौर पे ये जानकारी जैसे निकल करके ही सामने आई है कि 26 नक्सली ढेर हुए हैं। हालांकि जब खुलासा होगा तो बड़े हथियार, जैसे मैंने आपको बताया, AK-47 समेत जो अत्याधुनिक जो हथियार हैं, इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण जो चीजें होंगी जो जब्त करेंगे विद्वान, उसके बाद ही कह पाना उचित होगा। चलना ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो मुठभेड़ में एक जवान शहीद और एक घायल होने की खबर बताई जा रही है। इसके साथ ही हमारे साथ डिप्टी सीएम भी जुड़े थे। विजय शर्मा का सीधे तौर पर कहना था कि जवानों के हाथ ये बड़ी कामयाबी, उन्होंने एक बार फिर से शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। ऐसे में 26 से ज्यादा ऐसे नक्सली ढेर किए गए हैं और कई ऐसे उनके माओवादी संगठनों की बात करें, उन्हें ध्वस्त किया गया है। और कुछ बताया ये भी जा रहा है कि देसी जो हथियार बनाने की जो उनकी फैक्ट्री थी उससे भी ध्वस्त किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्राइम न्यूज पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़, नारायणपुर में 26 नक्सली ढेर हुए गए, मुठभेड़ में एक जवान शहीद। प्राइम न्यूज पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज है, जल्द पूरी जानकारी जारी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीधे तौर पर प्राइम न्यूज से बातचीत के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लगातार कहा जा रहा है कि नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, राज्य बनाया जाएगा, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्राइम न्यूज पर ये तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में एक जवान शहीद और एक जो घायल है उसकी स्थिति फिलहाल
सामान्य है, खतरे से बाहर है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जानकारी जल्द जारी की जाएगी कि किस तरीके से ये पूरे ऑपरेशन के तहत जो है कामयाबी हासिल हुई है। और साथ ही विजय शर्मा ने ये भी कहा जवानों ने एक बार फिर से अपने शौर्य और पराक्रम दिखाए हैं। चूंकि छोटी मोटी संख्या नहीं, 26 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, उनके पास से कई ऐसे विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 26 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले के तहत और जो जानकारी सामने आएगी जल्द ही वो दी जाएगी और नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज है। जल्द ही पूरे तरीके से नक्सल मुक्त राज्य बनाया जाएगा, जिसके तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। प्राइम न्यूज पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये तमाम बातें बोली। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 26 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए और सुरक्षा बलों के हाथ की बड़ी कामयाबी लगी है। हालांकि बताया जा रहा है इस दौरान जो एक जवान शहीद हुआ और एक जो घायल है उसकी फिलहाल स्थिति सामान्य है और स्थिति में सुधार है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा और भी जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने देश को नक्सल मुक्त करने के लिए डेडलाइन भी तय किया है।